पाकिस्तान तो सुपर पावर है, पाकिस्तान को तो अल्लाह ने नवाजा हुआ है। ये तो हमारी वो कज फहमी है। पहली दफा एक इल्हाद की बहुत बड़ी ताकत दुनिया के लिए थ्रेट बनकर उभरती है और अफगानिस्तान के रास्ते हमारी तरफ आना चाहते हैं। अफगानिस्तान बहाना है, पाकिस्तान निशाना है। अल्लाह ताला पाकिस्तान की मदद करता है और हदीस में जो आते हैं यकीनन मोस्ट प्रॉब्ली ये वही कोलैबोरेशन हो सकती है जो हम रूमियों के साथ करते हैं। इंटरनेशनल फोर्सेस जो अपोजिट साइड की थी उनके साथ हमारी कोलैबोरेशन होती है। पाकिस्तान फ्रंट लाइन पर होता है और पाकिस्तान तोड़ कर रख देता है अल्लाह की रहमत से। मुल्क ही नहीं बचता, रियासतें टूट जाती हैं, नाम ही बदलना पड़ जाता है उनको। यूएसएसआर अब रशिया है, कला कमा हो जाता है उस ताकत का जो नौजुबिल्लाह कहती थी कि खुदा को इस दुनिया के निजाम से निकाल दो। अल्लाह ने उसको दुनिया के निजाम से निकाल दिया। किसके हाथों निकलवाया? एक छोटे से मुल्क के हाथों, जो दुनिया के अंदर बड़े मुल्कों में से नहीं है, छोटे मुल्कों में से है। और फिर वो रूमी वो अपना मुआहदा तोड़ देते हैं और हमारे ऊपर आ जाते हैं। हमारी गलियों में, गली कोचों में उन बुतों की पूजा करने वालों के साथ मिलकर हमारी गली कोचों में जंग मुसल्लत कर देते हैं। और जिन हमारे मुसलमान भाइयों के साथ मिलकर हमने उस कुफर की ताकत को, उस नेशनलिज्म कम्युनिज्म को शिकस्त दी थी, उन्हीं के ऊपर हमला कर देते हैं, हमारे ऊपर हमला कर देते हैं। फिर क्या होता है? अल्लाह हमारी फिर मदद करता है और जिल्लत और रुसवाई की वो कालख उनके मुंह पर मली जाती है जो इससे पहले शायद नहीं मली गई थी। तो इससे बड़ी कौन सी बात आपको चाहिए कि पाकिस्तान, इसमें कोई शक नहीं बाकी कि पाकिस्तान वो सरजमीन है कि जिसको अल्लाह वो जो काले निशान है मशरिक के वो अता फरमाएगा। और यहां से फौजें निकलेंगी, पूरी दुनिया पर छा जाएंगी और पाकिस्तान की हाँ और ना में अक़वाम आलम के फैसले ही नहीं होंगे। पहले वो आएगा कि पाकिस्तान की हाँ और ना में अक़वाम आलम के फैसले होंगे, बाद में पाकिस्तान ही की हुकूमत होगी दुनिया में। मशरिक भी हमारा होगा, मगरिब भी हमारा होगा, मिडल भी हमारा होगा, जनूब भी होगा, शुमाल भी होगा, मशरिक वस्ता भी हमारा होगा, सब हमारा होगा। अल्लाह के फजल से अल्लाह का होगा और अल्लाह के बंदे वो निज़ाम चला रहे होंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी तो एक नई वीडियो के साथ आया हूँ। वैसे तो आमतौर पे मुझे इसकी बातें अच्छी लगती हैं, मगर अब इसकी इन बातों में कितनी सच्चाई है ये मैं कंफर्मेशन से नहीं कह सकता हूँ। तो ये आपसे पूछने के लिए मैंने वीडियो अपलोड किया है कि ये सच कह रहा है ये भाईजान। तो इनके बारे में वैसे ये भी मशहूर था कि इन्होंने इमामबादी होने का दावा किया है। तो खैर वो तो गलत साबित हो गया कि इन्होंने नहीं किया था दावा। तो वो कुछ कंट्रोवर्शियल बातें थी जो कि भाईजान के मुंह से निकल गई थी, तो खैर इन्होंने उस पर रुजू कर लिया था। मगर ये जो बातें कर रहे हैं ना, ये अल्लाह करे ऐसे ही हो। तो आप मुझे कमेंट में लाजमी बताएं कि इसमें क्या हकीकत है।